हमारी बाइबल में पवित्र आत्मा को आग, पानी, हवा, कबूतर, तेल, इस तरह के नाम मिले। पर इन नामों में से हर एक नाम के पीछे उसका एक कैरेक्टर छुपा हुआ है। लेकिन पवित्र आत्मा इनमें से कुछ भी नहीं है। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। ही इज अ पर्सन। बहुत सारे लोग कहते हैं ही इज अ पावर। नो, ही इज अ पर्सन हु रिलीज द पावर। वो एक व्यक्ति है जो सामर्थ देता है, पर आप उसे सामर्थ नहीं कह सकते। आप जानते हैं, जैसे पवित्र आत्मा के इतने सारे नाम हैं और हर नाम के पीछे उसका कैरेक्टर है, वैसे ही हमारी बाइबल में शैतान के भी बहुत सारे नाम हैं और हर नाम के पीछे उसका कैरेक्टर है। जैसे कि उसका एक नाम हम सुनते हैं, इब्लीस। इब्लीस का मतलब है गाली देने वाला। उसका एक नाम है चोर। उसका एक नाम है दुष्ट। उसका एक नाम है बलियाल। उसका एक नाम है सांप। ही हैव अ डिफरेंट नेम्स एंड बाइबल रिवील हिज कैरेक्टर कि वो क्या है। पर जानते हैं, एक चीज जो बहुत लोग नहीं जानते हैं वो ये है कि यीशु मसीह ने उसका एक नाम ये भी बताया कि वो झूठा है। ही इज अ लायर। और जानते हैं, आइए सब एक्टिव होके बैठिए। या गुड। और आप जानते हैं, वो हमेशा 3 विषयों में आपसे झूठ बोलेगा। एक खुदा के विषय में, दूसरा आपके हालातों के विषय में, तीसरा आपके विषय में। वो आपको हमेशा कहेगा परमेश्वर आपसे खुश नहीं है बिकॉज यू आर नॉट गुड इनफ। आप अच्छे नहीं है। खुदा तुझसे गुस्सा है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, परमेश्वर गुस्सा पुराने नियम में होता था, अब परमेश्वर गुस्सा नहीं होता, अब परमेश्वर ग्रीव होता है। ही इज अ लविंग फादर। लेकिन आप चाहें तो आप उसे दुख पहुंचा सकते हैं। क्यों ब्रदर, परमेश्वर अब गुस्सा क्यों नहीं करता? क्योंकि उसने अपना पूरा गुस्सा उस क्रूस पे अपने पुत्र पे उतार दिया। नाउ ही इज नॉट एंग्री, बट आप उसे हर्ट कर सकते हैं। हमारी बाइबल में दो तरह के डर हैं। एक डर है ही विल हर्ट मी, और सेकंड फियर है आई विल हर्ट हिम। यह हो सकता है आपके अंदर यह डर हो कि वो मुझे मारेगा अगर मैंने गलत किया तो, और एक दूसरा डर है कि मैं उसे हर्ट ना करूं। पहले वाला जो फियर है उसको डिलीट कर दो कि वो आपको मारेगा। वो किसी को नहीं मारता, वो संभालता है, वो बचाता है, वो प्यार करता है। लेकिन आपके अंदर यह डर होना चाहिए कि कहीं मैं ना उसे हर्ट करूं। इट्स अ हेल्दी फियर। आप जानते हैं, शैतान कई बार आपको कहेगा खुदा आपसे नाराज है। कहां सुनता है वो तेरी दुआ? जानते हैं क्यों नहीं सुनता? क्योंकि तू उतना पवित्र नहीं है। जब हम प्रभु के पास आए थे तो कौन पवित्र था? हाथ उठाइए तो आपसे सवाल पूछूं। बाइबल कहती है आपके सारे जो अच्छे अच्छे काम है ना, वो चिंदियों के समान नहीं है, वो फटी हुई चिंदियों के समान है। क्यों फटी हुई चिंदी ब्रदर? क्योंकि चिंदी काम आती है, फटी हुई चिंदी कभी काम नहीं आती। कभी देखा है आपने, जो टी शर्ट्स हम पहनते थे, जो पजामे हम रात को पहनते थे, जब वो खराब हो जाते हैं तो वो हमारी मां फेंकती नहीं है, वो वॉशरूम के बाहर रख देती है पांव पोंछने के लिए। मतलब चिंदियां भी काम आती हैं। लेकिन अगर वो फट गया उसके बाद, बाइबल नहीं कहती है आपके जो अच्छे काम है वो चिंदियों की तरह हैं। बाइबल कहती है फटी चिंदियों की तरह है। अगर आपको लगता है कि आपने किसको कुछ खिलाया था, आपने किसी को कुछ पिलाया था, इस कारण आपको प्रभु ने इस चुना, ओ इसे छोटी छोटी बेटियों को खाना खिलाया था, खुदा ने आपको इसलिए नहीं चुना। बाइबल कहती है उसने अपनी दया के निमित्त हमें बुलाया है। सो मर्सीफुल इज ही। कहिए मेरे पीछे, मुझे उद्धार पाने के लिए अच्छे काम नहीं करने,
मेरा उद्धार हो चुका है, इसलिए मुझे अच्छे काम करने हैं। यू नो, एक डिफरेंट तरीके से कौन चिल्लाता है? मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, आप ये मत सोचिए कि आपने बहुत अच्छे काम किए हैं, खुदा ने आपको इसलिए बचाया। जी नहीं, लेकिन आप बचाए गए हो, इसलिए बुरे काम अब आपको सूट नहीं करते। शैतान झूठ बोलता है, खुदा आपसे दूर है, वो आपकी प्रार्थना नहीं सुनेगा, बिकॉज यू आर नॉट होली इनफ। दूसरा, वो झूठ बोलेगा आपके बारे में, तू अच्छा नहीं दिखता, तू नाटा है, सब तेरी शक्ल देख के तुझे एक ही बार मिलते हैं, कोई तुझे दोबारा मिलता है? क्यों? बिकॉज यू आर अगली, यू आर नॉट ब्यूटिफुल, यू आर नॉट हैंडसम। मुझे एक बात बताइए, अगर वो आपको कभी भी ऐसे ख्याल देता है, उसे कहिए मैं तुझसे 1000 गुना ज्यादा खूबसूरत हूं। हाँ बिल्कुल। कौन कहता है आप अगली हो? आपने अपनी शक्ल देखी है? यू आर द मोस्ट ब्यूटिफुल पर्सन। आपको प्रभु ने अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाया है। बिल्कुल। अरे अभी तो तैयार नहीं हुए हम लोग, तैयार हो जाए तो क्या लगते हैं हम सब, है ना? छोटा वाला टाई, 5 पीस, हमारी बहनें वो वाला ड्रेस जो उठा के चलना पड़ता है। हाँ देखा होगा आपने। कहिए अपने बाजू वाले को, जैसे मैं कह रहा हूं वैसे बोलना, उनको जैसे मैं कह रहा हूं। हाँ, अपना अपना तरीका मत यूज करना, उसको बोलना आप मस्त दिखते हो। आहा आहा, अब मस्त दिखते हो डैडी, यू आर लुकिंग हैंडसम इन 70s। यस, ऐसा बैठो। यस, हम सब हैंडसम हैं, आप सब ब्यूटीफुल हैं, आप खुदा के बेटे और बेटियां हैं। मैं रिसेंटली एक प्रभु के दास को सुन रहा था, जब वो अपनी चर्च में आया तो उसने अपने चर्च के लोगों को विश्वासी नहीं कहा, उन्हें बिलीवर्स भी नहीं कहा। उसने कहा लॉयंस एंड ईगल्स आई वेलकम यू। शेरों का और अकाबों का स्वागत है। वाह, व्हाट अ मैन। हालेलुया। कौन कहता है आप अच्छे नहीं दिखते? आपकी मां अगर आपको कहे तू लाखों में एक है, उसे कहो मां झूठ मत बोल, मैं करोड़ों में एक हूं। अरे हम उसके बेटे हैं, हम उसकी बेटियां हैं। यीशु बदसूरत नहीं था, जीसस द मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन। फरीसियों ने क्या कहा? देखो पूरी दुनिया उसके पीछे जा रही है। ओ मैं आपको सच कहता हूं, मैं कभी कभी सोचता हूं प्रभु, क्यों बाइबल के अंदर जो लोग तुझसे मिले वो बदल क्यों गए? खुदा ने कहा जो मेरे को देखेगा वो नहीं बदलेगा। यस, ही इज द मोस्ट ब्यूटीफुल। 10,000 में वो एक है, और आपको उसने अपने स्वरूप में बनाया है। डोंट फील मेरा नोज बड़ा है, मेरा नहीं है क्या? हमारी आंखें क्यों? आप चाइना गए? वहां पर सबकी आंखें एक जैसी होती हैं। हर कोई अपनी जगह पे यूनिक है। हम ये नहीं कह सकते कि हम ब्यूटीफुल हैं, वो नहीं है, वो है, हम नहीं है। नो, खुदा ने हर एक को यूनिक बनाया है। अरबों लोग हैं, कोई किसी से मैच नहीं खाता। क्या बनाता है वो। और तीसरा झूठ वो आपको बोलता है, पता है क्या? आपके हालातों के बारे में। कहां बदल रहा है कुछ भी? हालत देखी है तूने घर की? आपने कभी कभी देखा है सुबह सुबह जब हम नींद से उठते हैं, एक स्पिरिट ऑफ हैवीनेस फील करते हैं कभी कभी, जो हमें याद करवाती है कि क्या बदला है, क्यों दुआ करते हो, व्हाई यू आर गोइंग टू चर्च, जस्ट सिट डाउन, कीप क्वाइट। मैं पढ़ रहा था, दाऊद फिलिस्तीनियों की चौकी में जाके छुप गया जब शाऊल उसे मार रहा था। कुछ समय पहले उसने वहां के एक बड़े दानव को मारा, अब वो उनकी कैंप में छुप गया। वो इतना डिस्करेज और डिस्टर्ब हो गया अपने लाइफ में कि उससे कहा यार छोड़ दे, मैं दुश्मनों के पास चला जाता हूं, इससे अच्छा। ही वॉज सो डिप्रेस। ये तो शैतान है। लेकिन आज मैं आपको एक चीज और बताता हूं जो आपको धोखा देती है, और वो है आपकी फीलिंग्स। ये उससे भी डेंजरस है।
आप जानते हो ये बिल्कुल अलग हो सकता है कि आप क्या सोच रहे हो और हो क्या रहा है। मैं चाहता हूं आज के वचन को आप बहुत ध्यान से सुने और आज कुछ डिसीजन लेके जाएं यहां से कि यार बस बहुत हो गया। मैं आपको एक छोटी सी अपनी छोटा सा एक अनुभव बता के स्टार्ट करूंगा। एक दिन मैंने अपने एक दोस्त को कॉल किया और उसने मेरा कॉल नहीं उठाया। फिर मैंने उसको 15 मिनट के बाद सेकंड टाइम कॉल किया। इस बार भी उसने मेरा फोन नहीं उठाया और उसके बाद मैंने 4 घंटे के बाद उसको थर्ड कॉल किया। इस बार भी उसने मेरा फोन नहीं उठाया। मुझे थोड़ा अजीब लगा कि मैं इतनी देर से कॉल कर रहा हूं। मुझे कुछ जरूरी काम था, मुझे कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए थी किसी चीज को लेकर, कोई टेक्निकल चीज थी। सो उसे मेरा 3 बार कॉल नहीं उठाया और उसके बाद मैंने उसको एक व्हाट्सएप किया। व्हाट्सएप भाई मतलब कुछ लिखा मैंने उसको और मैंने 15 मिनट के बाद क्या देखा कि मेरे व्हाट्सएप के मैसेज के ऊपर ब्लू टिक था, मतलब उसने मेरा संदेश पढ़ा था। मुझे रात तक कोई रिप्लाई नहीं आया। उसके बाद मेरा दिमाग मुझे बोलने लगा ये तुझसे बात नहीं करना चाहता। अगर करना चाहता होता तो वो तुझे रिप्लाई करता। दूसरी बार मुझे एक और ख्याल आया कि मैं इसको एक बार और कॉल करूं। मेरे दिमाग ने कहा जब वो बात ही नहीं करना चाहता तो तू कॉल क्यों कर रहा है। फिर जब मैं मॉर्निंग में उठा और मैंने स्टिल देखा उसका कोई कॉल नहीं है, तब मेरे अंदर लिटिल बिट बिटरनेस आने लगी कि खुद का काम पड़ता है इन लोगों को, तो ये मुझे मिलने आते हैं, अब मेरा काम है तो कोई फोन नहीं उठा रहा। और अगले दिन 48 आवर्स के बाद भी मुझे उसका कोई कॉल नहीं आया। एंड ट्रस्ट मी, मैंने उसका नंबर डिलीट कर दिया। थर्ड डे पे एक कॉल आया। नंबर तो सेव नहीं था लेकिन मुझे पता था ये वही है। और जब उसने मुझे कॉल किया उसने मुझे कहा पास्टर। मैंने कहा कौन? सी माई एटीट्यूड, मेरे को पता है कौन है। मैंने कहा कौन? पास्टर जी मैं बोल रहा हूं। मैंने बोला मैं मतलब कौन? मैं बहुत होते। बोला पास्टर जी मैं, और उससे नाम लिया। मैंने कहा हाँ हाँ बोलिए। पास्टर आई एम सो सॉरी, मैं आपको कॉल नहीं कर पाया। मैंने कहा इट्स ओके इट्स ओके। मैं जला बैठा हूं अंदर और मैं कैसे अपने एटीट्यूड को कंट्रोल कर रहा हूं। मैंने उसको कहा इट्स ओके कोई बात नहीं, इट्स ओके चलता है। नहीं नहीं पास्टर जी एक्चुअली क्या हुआ था, मेरे फादर को है ना अटैक आया है 2 दिन पहले, और मेरा जो फोन है ना कभी मेरी दीदी के पास था, हम डॉक्टर्स को ढूंढ रहे थे, और पास्टर जी मुझे 2 दिन के बाद मेरा फोन मुझे हाथ में मिला है, प्लीज फॉरगिव मी। मैंने कहा सब बातें छोड़ो, ये बताओ आपकी वो मेंबर कैसा है घर का। पास्टर जी इसके लिए ही कॉल किया है, आप प्लीज प्रेयर करो, सीरियस है। मैंने कहा कम लेट्स प्रे। फोन रखने के बाद मेरा मन कर रहा था मैं अपने आप को चमाटे मारूं। यार क्या सोच रहा था मैं और हुआ क्या। आप जानते हो समटाइम्स फीलिंग्स आर वेरी डिसीवफुल। मुझे आज भी याद है एक बार मैं इसी चर्च के अंदर मैं खड़ा था, पीछे 3 भाई खड़े थे। 2 भाइयों को मैंने जाके कहा प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड, लेकिन एक भाई जो था ना मेरे जाते ही थोड़ा पीछे हो गया और मुझे ऐसा लगा कि वो मुझे इग्नोर कर रहा है। बट यू नो जब उसने थोड़ा सा वो पीछे हो गया, मैंने भी कहा वो नहीं मिलना चाहता तो मैं क्यों मिलूं। लेकिन जब मैं यहां पर वापस आया वो मेरे पीछे पीछे आया, उसने कहा पास्टर मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मैंने कहा बोलिए, और उसने मुझे अपना प्रॉब्लम शेयर किया। जब मैंने उसकी प्रॉब्लम सुनी ना, मैं सोच रहा था, मुझे लग रहा था इस आदमी में एटीट्यूड है, बट वो इतना डिस्टर्ब था। याद रखिए अगर कोई आपसे बात नहीं करता ना तो ये मत समझो कि वो घमंडी है। हर एक की जिंदगी में कुछ हालात चल रहे हैं। 3 तूफान आए बाइबल में, एक योना के टाइम पे, एक यीशु के टाइम पे, एक पॉल के टाइम पे। योना का तूफान इसलिए आया क्योंकि योना प्रभु की आज्ञा नहीं मान रहा था। यीशु के समय में तूफान इसीलिए आया क्योंकि यीशु चेलों को कुछ सिखा रहा था। और पौलुस के समय तूफान इसलिए आया क्योंकि पौल प्रभु की इच्छा पूरी कर रहा था। तीनों तूफान, तीनों के पीछे कारण अलग अलग हैं। जब मैं इन वचनों को पढ़ता हूं मुझे खुदा कहता है डोंट जज,
हर एक की जिंदगी के पीछे कौन सा तूफान चल रहा है तुझे नहीं पता। सो दैट इज द रीजन आई एम काइंड। ये कारण है मैं लोगों के साथ थोड़ा काइंडली बिहेव करता हूं, क्योंकि हम नहीं जानते हैं किसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, किसी को पैसों की तकलीफ है, कोई बीमार है, कोई अपने घर के अंदर किसी को चंगा देखना चाहता है लेकिन वो अब तक ठीक नहीं हो रहा। बहुत सारी चीजें हैं। आपको क्या लगता है जो पब्लिक आजकल बाहर लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, थोड़ा सा एक्सीडेंट हो जाता है, मारपीट शुरू हो जाती है, ट्रेन में देखो, आपको क्या लगता है लोग ऐसे हैं? जी नहीं।